So hey, what's up guys? We are back with another new CP वीडियो। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं उर्दू में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी रोड टू पीपल की दूसरी वीडियो है। और ये है हमारी प्रोफाइल। 110 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हम अभी तक। और कंसिस्टेंसी भी अच्छी बनी हुई है। 12 दिन हो गए हैं। सॉरी, नहीं 11 डेज ही है। हाँ, 12 डेज हाईएस्ट है हमारी। तो आजकल जो है मैं कॉन्टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि एक तो होता है ना कि प्रॉब्लम सेट से लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ कॉन्टेस्ट वाइज, यानी कि अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता था कि D4 पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो D4 की मैंने प्रॉब्लम ए और बी स्टार्ट की थी कि मैं ए और बी दोनों करूँगा। तो हाँ, ये D4 है। इसकी मैंने ना काफ़ी कर ली, सिर्फ 2 कॉन्टेस्ट रह गए हैं जिनकी 2 प्रॉब्लम्स रह गई हैं। उसमें से एक ये है, कोड फोर्सेस राउंड 937, और एक ये है, ये वाला नहीं, ये सॉरी, ये वही है। हाँ, ये कोड फोर्सेस 1017। तो बस ये 2 हो जाएंगी तो इसकी मैं वीडियो बना दूंगा, यानी कि ए और बी। ताकि मैं कह रहा हूँ कि इकट्ठी मतलब मैं कॉन्टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह कॉन्टेस्ट में मतलब कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ठीक है, तो चलें। आज जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया वो ये है, ए बी पॉजिटिव। तो इसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। गिवन एन array of a and elements where each element is equal to -1 0 1 ऑलराइट। तो इस एरे में, ओ सॉरी, इस प्रॉब्लम में सिंपली जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि एक एरे दे दी गई है हमें। ये एरे का साइज है। तो हमने इस एरे को ऐसी एरे बनाना है जिसका प्रोडक्ट जो है 1 हो, यानी कि लेट्स से, सॉरी, इट इज आवर एरे 1 -1 and 0. Let's say it is our array. So what we need to do is हमें मिनिमम ऑपरेशन करके इसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि अगर हम इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे करें तो वो हमारे पास आंसर +1 आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशंस हैं। हाँ, एक तो ये 0 जो है इसको तो हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं एरे में, सॉरी प्रॉब्लम में, कि आप क्या कर सकते हो, ए, आप जो है एक इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि किसी भी एलिमेंट, एरे के किसी भी एलिमेंट में जो है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो हमारे पास जो एरे है उसमें यही 3 जो है गिवन होंगे, यानी कि या तो हमारा एलिमेंट 1 के इक्वल हो सकता है, या 0 के, या -1 के। तो फॉर एग्जांपल अब ये हमारी एक एरे है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसी एरे बनाना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 1 हो, यानी कि हम पहले एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आना चाहिए, फिर दूसरे को 1 थर्ड से करें फिर भी 1 आना चाहिए। तो इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमें 0 नहीं चाहिए अपनी एरे में,
क्योंकि ज़ीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अगर ये ज़ीरो है हमारा कोई भी एलिमेंट, तो हम सिंपली उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, ताकि वो 1 हो जाए। तो एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई हमारी। और दूसरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे है 1 -1 -1 0 0। अब हमें ये तो पता है कि जैसे ये जो ज़ीरो होंगे, ये जो एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें हम +1 करवा देंगे, यानी कि ये 1 हो जाए, क्योंकि ज़ीरो तो हम ले ही नहीं सकते ना अपनी एरे में, क्योंकि वो उसका फिर प्रोडक्ट ज़ीरो ही हो जाएगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट +1 चाहिए। तो इसको हम, तो ये तो दो ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जहाँ भी जितने भी ज़ीरो आएंगे हमारी एरे में, उतने ही ऑपरेशन तो हमें करने ही पड़ेंगे, यानी कि दो ऑपरेशंस तो मस्ट हैं इस एरे में, ठीक है। और दो ये हो गए। अब ये देखें, अब आप कह रहे होंगे कि हमने इस -1 को भी चेंज करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे अब क्या समझ आती है कि अगर, तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये भी -1 होता, फिर हम क्या करते, तो फिर हम क्या करते, हमें एक -1 को 1 बनाना पड़ता, ठीक है। यानी कि फिर हम इसमें क्या करते, हम इसमें +1 करते, ये ज़ीरो हो जाता, लेकिन ज़ीरो हमें चाहिए नहीं, तो हम दोबारा ज़ीरो में +1 करते, जिस तरह हमने इधर किया, ठीक है, इन दो ज़ीरोज़ में किया। तो इससे एक क्या सिंपल सी जो है वो समझ आती है हमें, इसको डिलीट कर दूं सारे। तो अब अगर आप लोगों को लॉजिक समझ आ गई तो आप यहाँ पॉज करके इसे कर भी सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लॉजिक समझ आती है कि एक तो फॉर एग्जांपल हमारी एरे है -1 -1 -1 0 0। अगर ये तो हम, अगर ये हमारी एक एरे है जो हमें गिवन है, तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने तो हमें ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे, यानी कि दो ऑपरेशंस तो मस्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो जो माइनस, फिर हमने क्या करना है, हमने -1 की वैल्यूज को काउंट करना है, यानी कि अगर तो जो इस एरे में 3 दफा -1 आ रहा है, यानी कि एक -1 जो है एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसका और इसका सम -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 1 हो जाता है। लेकिन अगर जब इसको हम दोबारा इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये क्या कहते हैं, -1 से, तो ये -1 आ रहा है। और -1 को हम जब इन 1 और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोबारा जो है -1 ही रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो -1 है, जो जितने -1 है वो इवन होने चाहिए, क्योंकि जब वो इवन होंगे तभी उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर तो वो ओड है तो हम क्या करेंगे, अगर वो ओड है तो हम सिंपली जो है दो ऑपरेशंस करेंगे। दो क्यों करेंगे, क्योंकि एक -1 एक्स्ट्रा है, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट में सिर्फ +1 कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, ये ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो में फिर +1 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब हमारी जो रिजल्टिंग एरे होगी वो होगी 1, और इसको हम -1 ही रहने देंगे, क्योंकि ये अब इवन हो गए, ठीक है। और इनको हम
इनमें भी हमने ऑपरेशन करके +1 क्योंकि हमने दो ऑपरेशन किए हैं यहाँ, इधर भी +1 किया, इधर भी +1 किया, लेकिन इधर हमने इसको 1 बनाने के लिए 2 दफ़ा +1 किया, क्योंकि -1 +2 तो ये 1 होगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 दफ़ा +1 किया है। तो अब देखें, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, -1 को फिर इस वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बाकी आगे ये 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि हमारी जो रिजल्टिंग एरे का प्रोडक्ट है वो 1 है। तो आपको लॉजिक समझ आ गई होगी, बड़ी सिंपल है कि हमने सिर्फ 0 और -1 को काउंट करना है, जितने जीरोज होंगे उतने तो ऑपरेशंस मस्ट है। और फिर क्या करना है, जो जो एक एक्स्ट्रा -1 होगा उधर हमने अपने दो ऑपरेशन कर देते हैं, यानी कि ये हमारा ऑपरेशंस का वेरिएबल है, इसको हम +2 कर देंगे। सॉरी, ये इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, बस ये तो जस्ट इतनी सी ये प्रॉब्लम। तो इसको सोल्व करते हैं, ये मैंने की भी हुई है, लेकिन हम दोबारा हम कर लेते हैं। तो इधर सिंपल हम यूजर से उसकी एरे का साइज लेंगे और ए में हम स्टोर करवाएंगे जो माइनस के कितने -1 आए हैं, और बी में हम स्टोर करवा लेंगे कि कितने जीरोज आए हैं हमारी एरे में। ठीक है, अब हम लूप लगाएंगे, तो इसमें जो है हम यूजर से एक एक नंबर लेंगे। तो अब हम सिंपल करेंगे कि अगर तो जो है सी जो है हमारा, सॉरी, -1 है तो a++ कर दो, और एल्स इफ यानी कि अगर सॉरी सी जो है वो 0 है तो बी। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा ए है वो -1 को काउंट कर रहा है, और जो बी है वो जीरोस को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, इधर मैं अपना ऑपरेशंस का एक और डिक्लेयर करवा लेता हूँ वेरिएबल, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि हमने कितने ऑपरेशंस किए हैं। और इसको मैं अभी इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई है -1 की और 0 की, कितनी दफ़ा ये हमारी एरे में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि अगर तो इफ हमारा जो जो -1 जो है, अगर तो ये ओड है, यानी कि ये किसी एरे में 3 दफ़ा आया है या 5 दफ़ा आया है या 99 टाइम, जितनी भी दफ़ा ओड आया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दो ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा 2 बराबर है 1, तो हम ऑपरेशंस में क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब हमारे ऑपरेशन में ये 2 ऐड हो चुके हैं। अब हमारा क्या रह गया, हमने अपने जीरो काउंट्स को भी ऑपरेशंस में ऐड करना है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर जितनी दफ़ा ज़ीरो आएंगे, क्योंकि ज़ीरो को हमने 1 बनाना है, तो उतनी दफ़ा ही वो ऑपरेशन होंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस में ऐड कर देंगे बी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3 दफ़ा हमारा 0 आया किसी एरे में, तो हम ये ऑपरेशन में 3 ही ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसको सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे, इसको सेव करते हैं और इधर देखते हैं कि टेस्ट केस पास करता है। हाँ, ये देखिए पास हो गया।
इसको कॉपी करके जो है इधर पेस्ट करते हैं। हाँ, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो ये हमारे रोड टू पीपल की ये सेकंड वीडियो थी। और आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि डेली की कम से कम 7-8 प्रॉब्लम्स करूँ। तो अभी जो मेरा टारगेट है वो डीप 3 है, लेकिन तो सॉरी, डीप 3 में अभी जो है तो हाँ 16 मार्च तक कोई डीप 3 नहीं है। तो मेरे जो टारगेट रहेगा वो डीप 3 की पहली 2 प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो उसके लिए मैं डीप 3 के ही कॉन्टेस्ट की अभी जो है कर रहा हूँ तैयारी। जैसे कि हाँ, ये देखें, ये मैंने स्टार्ट किए हैं। तो जो मैंने इसमें रोड मैप बनाया हुआ है कि पहले मैं पहले 10 यहाँ से 10 कॉन्टेस्ट की जो है प्रॉब्लम ए सॉल्व करूंगा, फिर उन्हीं की प्रॉब्लम बी। तो इस तरह मैं जो है सारी ये करूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा पैटर्न समझने में कि किस पैटर्न की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह की। और इंशाल्लाह जल्दी हम प्यूपिल रीच करेंगे। सो दैट वाज फॉर टुडे। सो until next time, Allah Hafiz.